क्या आप 12वीं के बाद किसी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां ज्यादातर कोर्सेज में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम न देना पड़े? अगर हां, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, नौकरी सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा की सबसे पुरानी और NAAC द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2026 से 27 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपने मेन कैंपस के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहां आपको BA LLB ऑनर्स, BBA ऑनर्स, होटल मैनेजमेंट और BSc ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया व डेटा साइंस जैसे कई शानदार कोर्सेज मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी कोर्सेज में आपका एडमिशन सीधा आपकी 12वीं क्लास के नंबरों की मेरिट के आधार पर होगा, यानी सीधा एडमिशन, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं। लेकिन ध्यान दें, अगर आप 4 साल का ITEP कोर्स करना चाहते हैं जिसमें BA BAD, BSc BAD और BCom BAD शामिल है, तो इसके लिए आपको NTA द्वारा आयोजित NCET एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। दोस्तों, और एक जरूरी नियम ये भी है कि 12वीं क्लास में कंपार्टमेंट या रीअपियर वाले छात्र इस ITEP कोर्स में किसी भी हालत में एडमिशन नहीं ले सकते। अब बात करते हैं सबसे जरूरी तारीखों की। ऑनलाइन आवेदन 7 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 मई 2026 रात 11:55 तक है। 8 जून को सभी बच्चों की एक ओवरऑल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और एडमिशन की पहली लिस्ट 12 जून को लगेगी। 15 जुलाई से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन से जरूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? अपना फॉर्म भरते वक्त ये चीजें तैयार रखें। सबसे पहले आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट आपकी जन्म तिथि के लिए जरूरी है। दूसरा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र। अगर आपने प्राइवेट पढ़ाई की है तो ये किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड होना चाहिए। तीसरा, आरक्षण का फायदा लेने के लिए हरियाणा का जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। इसके अलावा हरियाणा के निवासियों के लिए परिवार पहचान पत्र यानी PPP जरूरी है। साथ ही आपका आधार कार्ड, एक साफ पासपोर्ट साइज फोटो और आपके सिग्नेचर। ध्यान रहे, फोटो और सिग्नेचर की फाइल का साइज 1024 किलोबाइट से कम होना चाहिए। अब आते हैं उन सावधानियों पर जो फॉर्म भरते वक्त रखना बहुत जरूरी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पहली सावधानी, फॉर्म में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप भरेंगे वो आपका अपना और चालू हालत में होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन की सारी जानकारी और अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगी। दूसरी सावधानी, फॉर्म की फीस कटने और फाइनल सबमिट होने के बाद उसमें कोई भी बदलाव यानी करेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले एक स्पेलिंग और नंबर ध्यान से चेक कर लें। तीसरी सबसे बड़ी सावधानी, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके फॉर्म ना भरें। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट www.kuk.ac.in, www.kuk.ac.in पर जाकर ही अपना एडमिशन फॉर्म अप्लाई करें। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए एक कोर्स की आवेदन फीस 1200 रुपए है। वहीं हरियाणा के SC, BC और दिव्यांग छात्रों के लिए फीस सिर्फ 300 रुपए है। अगर आप एक से ज्यादा कोर्स में अप्लाई करते हैं तो हर एक्स्ट्रा कोर्स के लिए जनरल बच्चों को 500 रुपए और रिजर्व्ड कैटेगरी को 125 रुपए अलग से देने होंगे। साथ ही जिन SC छात्रों के परिवार की सालाना आय 2,50,000 रुपए तक है, उन्हें एडमिशन के वक्त कोई फीस नहीं देनी होगी। उन्हें सिर्फ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना होगा। वीडियो खत्म करने से पहले 2 और बड़े जरूरी नियम सुन लीजिए। पहला, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल सिर्फ मेरिट के आधार पर मिलता है, और दूसरा,
फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए आपकी क्लासेस में कम से कम 75% हाजिरी होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, देर किस बात की? आज ही अपना फॉर्म भरें और अपने बेहतर करियर की शुरुआत करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सरकारी नौकरी और एडमिशन की सबसे तेज अपडेट्स के लिए नौकरी सिग्नल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।